हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। दोस्तों, टाइम ट्रैवल या समय यात्रा एक ऐसा रहस्यमय कॉन्सेप्ट है जिसके रहस्यों को अगर जान लिया जाए तो मानव अमर बन सकता है। वो काल के परे जाकर मृत्युंजय हो सकता है। इतिहास पे समय समय पर हमारे सामने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से समय यात्रा के किस्से सामने आते रहे हैं, जहाँ कोई व्यक्ति गलती से समय के दूसरे ओर प्रवेश कर जाता है। बड़े वैज्ञानिकों ने भी समय यात्रा को एक संभावना बताया है, लेकिन आज तक विज्ञान इसे नियंत्रण रूप से करने में सफल नहीं हो सका है। भारत के महान ऋषि मुनि और सिद्ध संत निश्चित ही प्राचीन काल से मृत्युंजय होते रहे हैं और वो समय के पूरे रहस्यों को जानते हैं, लेकिन वो ऐसे गुण ज्ञान आम इंसानों को नहीं देते। भारत में समय यात्राओं के किस्से भी इसलिए सामने नहीं आते क्योंकि इन्हें कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। साथ ही हमने इतिहास में काफी बुरा समय देखा है। अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमारा देश का सबसे बड़ा हिस्सा गरीबी की मार झेलता आया है और हाल ही में ज्यादातर लोग इंटरनेट से कनेक्ट हुए हैं। ये लोग अपने साथ घटी घटनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन इंटरनेट पर आज भी हमें भारत में मौजूद रहस्यों के नाम पर कुछ ही जानकारियाँ मिलती है। आज के एपिसोड में हम हिंदू ग्रंथों में मौजूद समय यात्राओं के कुछ किस्सों के साथ साथ नैनीताल में हुए समय यात्रा घटना पर नजर डालेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वेद पुराण और ग्रंथों में कहीं कहीं ऐसे किस्से मिलते हैं जहां समय यात्रा का वर्णन है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के एक श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 महायुगों के बराबर होता है। इसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो अर्थ के 4 ट्रिलियन 32 बिलियन वर्ष ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है। विज्ञान इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, जिसका मतलब ब्रह्मा जी किसी ऐसे आयाम में रहते हैं जहां का समय हमारी धरती के अनुसार बेहद धीरे बीतता है, या फिर हमारी धरती का समय उनकी तुलना में काफी तेज बीतता है। भगवत गीता के श्लोक के सत्यता की पुष्टि में महाभारत काल में घटी एक घटना से हो जाती है। उस दौरान आधुनिक द्वारिका के स्थान पर काकुधामी नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा को एक पुत्री की प्राप्ति होती है जो कि अग्नि कुंड से उत्पन्न हुई थी। इस पुत्री का नाम रेवती रखा गया, जो जन्म से ही असाधारण थी। जब वो बड़ी हुई तो उसका सौंदर्य इतना बढ़ गया कि धरती पर कोई स्त्री उसकी खूबसूरती के आसपास नहीं थी। राजा को रेवती की शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन राजा के नजर में रेवती के लिए कोई वर युक्त नहीं था। राजा अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक की ओर निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि अब ब्रह्मा देव जी ही रेवती के लिए सबसे उचित वर बता सकते हैं। जब ये दोनों ब्रह्मलोक पहुँचे तो वहाँ ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्व और अप्सराएं नृत्य संगीत से सबका मनोरंजन कर रही थी। काकुधामी ने संगीत खत्म होने का इंतजार किया। वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें अपने आने का कारण बताते हुए कुछ ऐसे राजाओं की सूची दी जो काकुधामी को पसंद थे। ब्रह्मा जी ने काकुधामी से कहा कि ब्रह्मलोक में समय की गति धरती से अलग है। जितने देर में आपने यहाँ संगीत का आनंद लिया उतनी देर में धरती पर 27 युग बीत चुके हैं। अब ये सूची किसी काम की नहीं है। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि राजा का राजपाट संपत्ति भी बहुत पहले नष्ट हो गई है। उस युग से सिर्फ राजा और उसकी पुत्री ही बचे हैं। काकुधामी ये सब सुनकर काफी दुखी होते हैं। तभी ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि इस समय धरती पर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम मौजूद हैं। आपकी पुत्री के लिए बलराम सबसे अच्छे वर हैं। अब राजा तुरंत ही रेवती को लेकर धरती पर आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है। यहाँ की जलवायु काफी दूषित हो चुकी है। जानवर, पशु पक्षी और इंसान सभी का आकार छोटा हो चुका है और आध्यात्मिकता भी कम हो चुकी है। राजा सीधा कृष्ण और बलराम के पास पहुँचते हैं और उन्हें सारा किस्सा बताते हैं, लेकिन रेवती सतयुग से थी इसलिए उनका आकार बलराम से काफी बड़ा था। इसका समाधान करने के लिए बलराम अपना हल उठाते हैं और रेवती के आकार को छोटा कर देते हैं। ये किस्सा समय यात्रा का पहला किस्सा था। दोस्तों, उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल में एक ऐसी अजीब घटना हुई जो आज भी वहाँ के लोग भुला नहीं पाए हैं। सन 1965 नैनीताल में वासु नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 41 वर्ष थी। एक दिन वो अपने चाचा के पास जाने के लिए यात्रा पर निकलता है जो कि 90 किलोमीटर दूर था। ये 13 अक्टूबर 1965 का दिन था।
था। वो लड़का यात्रा करते करते थक गया तो उसने थोड़ा रुककर आराम किया और उठकर फिर आगे बढ़ा। कुछ ही देर बाद आसपास कोहरा छा गया, जिसकी वजह से कुछ भी देखना मुश्किल लग रहा था। उसे लगा पहाड़ी इलाके में कोहरा होना आम बात है, इसलिए वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और जैसे ही वो धुंध से बाहर आया उसे वो गांव नजर आता है। लेकिन वो गांव कुछ बदला हुआ था। उस गांव में सड़क के किनारे एक झील मौजूद होती थी, जिसे वो बचपन से देखता आया था। उस दिन वो झील गायब थी। वो आश्चर्य से भरा हुआ अपने चाचा के घर पहुंचता है। दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति उसके चाचा नहीं होते। उनका कहना था कि जब से ये मकान बना है तब से वो यहीं रहते हैं। वासु का सर चकराने लगता है। वो हर साल अपने चाचा के गांव रहने के लिए आता था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल चुका था। वो गांव वालों से पूछताछ करता है और अपने चाचा के बारे में पूछता है तो गांव वाले बताते हैं कि उनकी मौत 20 साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। अब वासु को लगता है कि ये कोई षड्यंत्र है। वो तुरंत वापस नैनीताल जाकर अपने पिता और पुलिस के साथ वापस जाता है, लेकिन सब कुछ सामान्य हो चुका था। सड़क के किनारे वो झील मौजूद थी और उसके चाचा का परिवार भी उसी जगह पर रहता था। गांव वालों को लगा कि वासु ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, लेकिन वासु जानता था कि वो गलती से 20 साल भविष्य में यात्रा करके वापस लौट आया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है।